everyone, today we'll start 7th class English reader book Honeycomb and we'll do first chapter 3 questions. एक बार किंग के माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस कौन से थे और क्या किंग को उन क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलते हैं, यही सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स. एक बार एक राजा के माइंड में एक विचार आया कि अगर उसको इन 3 चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो कभी फेल नहीं होगा. These 3 things were, और ये 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something, किसी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय कौन सा है. Which people should he listen to, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, मीन्स उसके लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं. What is the most important thing for him to do, और उसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है. तो ये 3 क्वेश्चन राजा के माइंड में आते हैं और उसको ये भी लगता है कि अगर उसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो वो कभी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा. तो इसके लिए किंग क्या करते हैं. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. King जो है अपने मैसेंजर्स को अपने किंगडम में भेज देता है और प्रॉमिस करता है कि जो भी इन क्वेश्चंस के आंसर सही देगा उसको जो है एक बहुत बड़ी धन राशि दी जाएगी. Many wise men came to the king but they all answered to his questions differently. बहुत सारे वाइज मैन राजा के पास आए लेकिन उन सभी ने अपने इन क्वेश्चंस के आंसर जो है अलग अलग दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर उसको क्या क्या मिलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन राजा का था कि सही समय कौन सा है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का. तो उसके लिए राजा को कौन कौन से आंसर मिलते हैं. सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. कुछ लोग कहते हैं कि राजा को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से राजा जो है हर एक चीज़ को अपने प्रॉपर टाइम पर कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि कई बार चीज़ें करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि उसका एडवांस में टाइम जो है डिसाइड कर लिया जाए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. उन्होंने कहा कि राजा को हर एक चीज़ को नोटिस करना चाहिए जो भी चल रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो ये फुलिश बेवकूफ़ी वाले प्लेजर्स होते हैं, खुशियाँ होती हैं, उसको अवॉइड कर देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम. और वही करना चाहिए जो उस टाइम पर सही हो और ज़रूरी हो. ओके. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और दूसरों ने कहा कि राजा को जो है वाइज मैन बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की ज़रूरत है जो उसे हर बार जो है राइट टाइम पर काम करने के लिए हेल्प कर सकें. दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनका मानना था कि कई बार एक अकेला पर्सन जो है करेक्ट डिसीजन लेने में सही नहीं हो पाता है, उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि उसके लिए सही टाइम कौन सा है. ओके. सो इसीलिए इन लोगों ने कहा कि राजा को वाइज लोगों की काउंसिल रखनी चाहिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन इसके उस पर भी कुछ लोगों ने कहा कि कई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये चीज़ें जो हैं काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. उन्होंने कहा कि ये डिसाइड करने के लिए कि सही समय कौन सा है, राजा को फ्यूचर के बारे में यानी कि भविष्य के बारे में पता होना चाहिए कि भाई राजा के साथ क्या क्या होने वाला है. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. और सिर्फ मैजिशियंस ही ऐसा कर सकते थे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन. और इसीलिए राजा को जो है जादूगरों के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर उसको क्या मिलते हैं कि भाई सेकेंड क्वेश्चन राजा का था कि उसके लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं उसके काउंसलर्स कौन होते हैं. मेंबर्स ऑफ द काउंसिल में, उसके काउंसिल में उसके कोर्ट में काम करने वाले जो लोग हैं. कुछ लोगों ने कहा कि उसके कोर्ट में काम करने वाले जो लोग हैं वही इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अदर सेड द प्रीस्ट. कुछ ने कहा कि पुजारी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. अ फ्यू सेड चूज द डॉक्टर. कुछ ने जो है डॉक्टर्स को चूज़ किया कि भी डॉक्टर उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और दूसरों ने कहा कि उसके सोल्जर्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. और थर्ड क्वेश्चन कि
उसको जो है सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है जो करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर उसको मिले। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, कि भाई विज्ञान राजा के लिए ज़रूरी है, उसको नए नए आविष्कार करते रहना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है डेवलप करते रहना चाहिए। अदर चूज़ फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि फाइटिंग, लड़ाई राजा के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि राजा के लिए धार्मिक पूजा बहुत ज़रूरी है। सो राजा को जो है अपने तीनों ही क्वेश्चंस का एक भी आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला। उसको जो है अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे और राजा समझ नहीं पा रहा था कि अब इनमें से किसको वो चूज़ करे। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है अलग अलग थे, इसीलिए किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ और इसलिए उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम। और इसके बजाय उसने डिसाइड किया कि वो जो है उस साधु के पास जाएगा जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वेल नोन है, यानी कि सभी लोग उसको उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जानते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो है एक जंगल में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी से नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसीलिए राजा ने जो है सिंपल लोगों के द्वारा पहनने वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उन्हीं को पहना। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और हर्मिट की हट, साधु की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले किंग ने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ा और वो जो है अकेला ही चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा जो है हर्मिट की हट के पास, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु जो है अपनी झोपड़ी के सामने वाला जो ग्राउंड है उसको खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया, नमस्कार किया और फिर से जो है खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वॉज वर्कड, ही ब्रीथ हैविली। हर्मिट जो है बूढ़ा था, कमज़ोर था और क्योंकि वो काम कर रहा था इसीलिए ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, मीन्स हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। किंग जो है हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। उसने कहा कि हे वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं तुम्हारे पास जो है अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद राजा जो है अपने 3 क्वेश्चंस बताता है। वो कहता है कि उसके लिए राइट टाइम कौन सा है, उसके लिए राइट लोग कौन से हैं और उसके लिए राइट चीज़ें कौन सी हैं जो उसे करनी चाहिए। तो द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट जो है किंग को सुनता है बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और दोबारा से खोदना शुरू कर देता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा कहता है कि आप थक गए हैं, मुझे अपनी स्पेड दीजिए। स्पेड जो है एक टाइप का इक्विपमेंट, एक टूल होता है जिसको ग्राउंड को डिग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो राजा कहते हैं कि मुझे अपनी स्पेड दीजिए और मैं अब आपकी जगह पर काम करूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने जो है अपनी स्पेड किंग को देते हुए थैंक्स बोला और फिर वो जो है ग्राउंड के ऊपर जाकर बैठ गया, मीन्स ज़मीन पर बैठ गया था। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब किंग ने 2 बेड्स, 2 क्यारियों को खोद लिया था तो वो जो है अपना काम बंद करता है और फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। बेड्स मीन्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स उगाने के लिए ग्राउंड के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं उन्हें बेड्स कहा जाता है, क्यारी। ओके, the hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest, let me work. हर्मिट जो है कोई आंसर नहीं देता है लेकिन खड़ा हो जाता है, अपना हाथ जो है स्पेड की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको वो जो स्पेड थी वो नहीं दी और कंटिन्यू टू डिग और खोदता रहा। 1 hour passed, then another. The scent went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, और फिर जो है सन धीरे धीरे ट्रीज के पीछे छिपने लगा। किंग ने इस पेड़ को जो है ग्राउंड पर रखा और कहा कि वाइज मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा।
हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न अराउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग जो है पीछे देखता है और देखता है कि एक बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाला मैन जो है उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हैंड्स जो है उसके स्टमक के ऊपर रखे हुए थे, मीन्स उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस किया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. King और hermit ने उस मैन के क्लॉथ्स को रिमूव किया और उन्होंने देखा कि उसके स्टमक पर, उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stopping. किंग ने जो है उस वुंड को, उस घाव को धोआ और फिर उसके बाद जो है अपने हैंकी के साथ उसने उसको कवर किया, लेकिन ब्लड जो है अभी भी बह रहा था, नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लीस्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग जो है दोबारा से दोबारा उसको ड्रेस्ट करता रहा, मीन्स घाव पर दोबारा से दोबारा पट्टियाँ बांधता रहा जब तक कि खून बहना बंद ना हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। मैन ने अब अच्छा फील किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग जो है फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस टाइम तक सन छिप चुका था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। किंग जो है हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को, उस घायल मैन को हट के अंदर ले गया और उसको बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। मैन ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। किंग जो है अपनी वॉक, क्योंकि वो जो है पैदल ही आया था ना, उसने अपना घोड़ा तो अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया था। सो किंग जो है अपनी वॉक की वजह से और जो काम उसने किया था उसकी वजह से थक गया था, इसीलिए वो फ्लोर के ऊपर ही लेट गया और सारी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, ही वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज। जब वो उठा तो उसने जो है कुछ मिनट्स के लिए सोचा कि वो कहाँ पर है और वो बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला मैन जो कि बेड पर था, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Then he saw that the king was awake. जब bearded man ने, जब उस दाढ़ी वाले मैन ने देखा कि किंग जो है उठ गया है, तो उसने एक वीक आवाज़ में, एक बिल्कुल ही धीमी आवाज़ में राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't know you, have nothing to forgive for you फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तो उस पर बियर्डेड मैन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज्ड कर लिया था, हथिया लिया था। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। मुझे पता चला कि आप जो है इस साधु से अकेले ही मिलने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया। मेड अप माइंड मीन्स डिसाइड करना, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जब आप अपने रास्ते पर, घर के रास्ते पर वापस आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन जो है पास होता चला गया और आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। सो मैंने जो है उस प्लेस को छोड़ दिया जहाँ पर मैं छिपा हुआ था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया, मीन्स मैं उसके सामने आ गया था। हु रिकग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। लेकिन मैं मर सकता था अगर आप मेरे घावों को ड्रेस नहीं करते, मेरे घावों पर पट्टी नहीं लगाते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाह रहा था और आपने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम।
फॉरगिव मी। सो फिर बियर्डेड मैन कहता है कि अब मैं जीवित हूँ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बनकर आपकी सेवा करूँगा और अपने सन्स को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी सेम ऐसा ही करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। किंग जो है बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत ज़्यादा ईजीली जो है शांति बना ली थी। मीन्स संधि उसने उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी, शांति हो गई थी, मीन्स अब एक दूसरे के एनिमी वो नहीं थे। एंड ही हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने जो है एक फ्रेंड की तरह उसको जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम। उसने सिर्फ उस आदमी को माफ़ ही नहीं किया बल्कि उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने सर्वेंट्स और अपना डॉक्टर जो है उसकी सेवा के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस मैन को प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस लौटा देगा। लीविंग द वुंडेड मैन को छोड़ते हुए, मीन्स जो घायल इंसान था उसको वहाँ हट में ही छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। किंग जो है उस हट से बाहर आ गया और हर्मिट को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. जाने से पहले वो जो है एक बार फिर से चाहता था कि वो अपने क्वेश्चंस के आंसर उस साधु से पूछे। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit जो है अपनी नीज अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिनको पहले दिन खोदा गया था। The king went up to the hermit. king जो है hermit के पास गया and said, और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. लास्ट टाइम मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए बुद्धिमान इंसान। You have already been answered. तुम्हें पहले ही आंसर्स दिए जा चुके हैं, said the hermit. hermit ने कहा, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. ये सब उसने जो है ग्राउंड में बैंड हुए झुके हुए ही कहा और फिर जो है वो किंग के सामने खड़ा हो गया। How have I been answered? What do you mean? मुझे कैसे आंसर मिल गए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये राजा ने पूछा। Do you not see? replied the hermit. hermit ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम जो है कल मेरी वीकनेस पर, मेरी जो कमजोरी है उसके ऊपर दया ना करते और मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोते तो तुम घर जा चुके होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और फिर वो मैन जो है आपके ऊपर अटैक करता और उस टाइम पर आप ये विश करते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते, तो ये मैन मेरे ऊपर अटैक नहीं करता। So the most important time was when you were digging the best. So most important time वही था जब आप इन क्यारियों को खोद रहे थे। And I was the most important man, और उस टाइम पर मैं आपके लिए most important man था। And do me good was your most important business, और आपने मेरे लिए जो अच्छा किया, मीन्स मेरी जगह पर जो इन क्यारियों को खोदा, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जो हुआ, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जब मैन हमारे पास दौड़ते हुए आया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब आपने उसकी केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर वो जो है अगर आप उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं करते, मीन्स अगर आप उसके घावों की पट्टी नहीं करते तो वो आपके साथ पीस बनाए बिना ही मर जाता, मीन्स संधि किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और इसीलिए वही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया वही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क आपका था। रिमेंबर देन, सो याद रखिए, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नाउ। सिर्फ एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट है और वो है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एंड पावर टू एक्ट। यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इसी टाइम पर हमारे पास वो पावर होती है जिस पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो अब जो टाइम है उस टाइम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। पास्ट बीत चुका है, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं अपने एक्शंस को दोबारा करने के लिए। फ्यूचर में हम जा नहीं सकते हैं और हमें पता भी नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो नाउ प्रेजेंट जो टाइम है वही टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और उसी टाइम पर हमें सब कुछ करना है।
the most necessary person is the person you are with at particular moment, और जो इस particular moment पर यानी कि present time पर जो लोग आपके पास हैं वही आपके लिए सबसे important person हैं. For no one knows what will happen in the future and whether we meet anyone else, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किससे और कब कहाँ मिलने वाले हैं या मिलेंगे भी या नहीं भी मिलेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमें लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए इस वर्ल्ड पर भेजे गए हैं. सो राजा को जो है अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रेजेंट टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोग वो हैं जो प्रेजेंट टाइम पर हमारे साथ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों के लिए अच्छा करना. और सिर्फ राजा के लिए ही नहीं, ये सबके लिए बिल्कुल सही चीज़ें हैं कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है प्रेजेंट टाइम, और जो लोग हमारे साथ हैं वही हमारे इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं, और उनके साथ अच्छा करना, खुशी से रहना, अपनी खुशियों को शेयर करना, यही चीज़ें जो हैं हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं. ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी. टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.